Assalamualaikum. Welcome to another episode of developing a simple e-commerce site using React context and Firebase. तो पिछली वीडियो में हमने साइन अप और लॉगिन की फंक्शनैलिटीज़ पे काम किया था और हमने कंडीशनल रन कराई थी कि अगर यूज़र लॉगिन होगा तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट लिंक्स शो होंगे, जैसे कि लॉग आउट का लिंक और यूज़र नेम और यहाँ पे एक कार्ड का लिंक। इस वीडियो में हम ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी भी अगर प्रोडक्ट के ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मुझे वो प्रोडक्ट शो करेगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। मैं हेडफोन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये नंबर चेंज हो गया। मैं स्मार्टफोन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये नंबर चेंज हो गया। ये मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है कार्ट प्रोडक्ट्स का, और यहाँ पे मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड हो गए। अगर मैं जैसे स्मार्टफोन दोबारा ऐड करना चाहूँ तो वो फिर मुझे अलर्ट शो करेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड है। तो फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट राइटिंग सम कोड। यहाँ पे मैं जिस तरह हमने प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट का एक फ़ाइल बनाई थी, इस तरह कार्ट कॉन्टेक्स्ट की एक फ़ाइल बना लेते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर हमें यहाँ पे अगर कोई स्टेट हमें उसको मैनिपुलेट करना होगा तो वो हम रिड्यूसर की फाइल में करेंगे। तो मैं एक उसकी एक अलग फाइल बना लेता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ कार्ट रिड्यूसर डॉट JS। ये कार्ट रिड्यूसर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टेट एडिट करने की ज़रूरत हमें क्यों आएगी? क्योंकि जब हम अगर हमें कोई प्रोडक्ट यहाँ से डिलीट करना है तो हमें पूरी एक ही स्टेट है हमारे पास, वो स्टेट हमें एडिट करनी है। अगर हमें इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो वो एक ही स्टेट में सब कुछ एडिट हो रहा है। तो ये काम हम कार्ट रिड्यूसर में करेंगे। So now let's wrap all these components inside cart context provider, so we can use it any of our component like we did with product context provider. कार्ट कॉन्टेक्स्ट को console.log करवाया है, तो देखते हैं कि हमें वैल्यू डेटा मिलता है या नहीं। ये हमारा प्रोजेक्ट था और ये हमें एक ऑब्जेक्ट मिला है। इसमें डिस्पैच है, इसमें शॉपिंग कार्ट है, टोटल प्राइस है और टोटल क्वांटिटी है।
वही डेटा है जो कि हमने कार्ट कॉन्टेक्स्ट में बनाया था। शॉपिंग कार्ट, टोटल प्राइस, टोटल क्वांटिटी और ये एक डिस्पैच फंक्शन। डिस्पैच फंक्शन को हम यहाँ पे ऑन क्लिक पे यूज़ करेंगे और एक एक्शन पास करवाएंगे स्टेट मैनिपुलेट करने के लिए। ये हमें एक डिस्पैच फंक्शन भी मिला है, इसको मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। अब ये डिस्पैच फंक्शन मैं बटन के ऑन क्लिक पे यूज़ कर सकता हूँ। इस डिस्पैच फंक्शन में हमने एक टाइप पास करवाई है, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट एक प्रॉपर्टी होती है टाइप। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू उसको दे सकते हैं और इसको हमने एक आईडी दी है और यहाँ पे हमने ओवरऑल एक पूरा प्रोडक्ट दिया है। अब मैं कार्ट रिड्यूसर की फाइल बना लेता हूँ। लेट मी राइट सम कोड हियर। तो गाइस, एक मेरे पास कार्ट कॉन्टेक्स्ट में एक स्टेट थी, ये वाली। तो इस स्टेट से मैंने शॉपिंग कार्ट, टोटल प्राइस, टोटल क्वांटिटी को मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो कि मुझे स्विच स्टेटमेंट में काम आएंगे। उसके बाद एक स्विच स्टेटमेंट मैंने डिक्लेयर किया है, उसमें मैंने एक केस दिया है ऐड टू कार्ट। इस ऐड टू कार्ट में सबसे पहले ये चेक कर रहा है कि शॉपिंग कार्ट में वो प्रोडक्ट है या नहीं। अगर वो प्रोडक्ट मुझे शॉपिंग कार्ट में मिल जाता है, चेक मैं इस तरह करा रहा हूँ कि प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, अगर ये वाली आईडी एक्शन डॉट आईडी से मैच हो जाती है तो फिर इसका मतलब वो प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी ऐड है। ये एक्शन डॉट आईडी मुझे प्रोडक्ट से मिल रही है, ये जो मैंने आईडी यहाँ पे दी है मुझे यहाँ से मिल रही है।
तो अगर ये आईडीज आपस में मैच हो जाती हैं तो फिर ये मुझे कंसोल कराएगा प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इन योर कार्ट, और जो भी मेरे पास यहाँ पे स्टेट होगी ये मुझे वही रिटर्न कर देगा। और अगर ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड नहीं होता, तो उसके बाद ये उस कार्ट में प्रोडक्ट ऐड कर देगा। ये जो एक्शन डॉट प्रोडक्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट इसको पास करवाया था, ये यही वाला प्रोडक्ट है, एक्शन डॉट प्रोडक्ट। अच्छा वेट अ सेकंड, यहाँ पे मैं एरो फंक्शन लगाना भूल गया हूँ। अगर ये एरो फंक्शन में नहीं लगाता तो ये बिना क्लिक किए ही ट्रिगर हो जाएगा। प्रोडक्ट डॉट जेएस में बंद कर देता हूँ ये वाली फाइल, अब इसका हमें काम नहीं है इस वीडियो में। कार्ड कॉन्टेक्स्ट भी मैं बंद कर देता हूँ, इसका भी हमें काम नहीं है। यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ कार्ड डॉट जेएस। अब हम कार्ड कंपोनेंट में जाके ये चेक करते हैं कि क्या हमें ये डेटा कार्ड में मिल रहा है या नहीं, लेकिन उससे पहले एप जेएस में इस कार्ड कंपोनेंट को हम राउट करवा लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि कार्ट में भी हमारे पास एक नैव बार होगी और उस नैव बार में भी हमें अपना यूज़र नेम शो कराना है, तो यहाँ पे मैं यूज़र पास कर देता हूँ एज अ प्रॉप। ये एफ.जे.एस मैं बंद कर देता हूँ। अब हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि ये कार्ड कॉन्टेक्स्ट का जो डेटा है हमारे पास, क्या ये हमें ब्राउज़र में मिल रहा है या नहीं। हम 2-3 प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड कर लेते हैं, जैसे ये ग्लासेस फ्रेम, ये हेडफोन और ये स्मार्टफोन। ग्लासेस फ्रेम मैं दोबारा ऐड करके देखता हूँ, तो इसने मुझे यहाँ पे शो करा दिया console.log में कि प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इन योर कार्ट। अब अगर मैं इस आइकन पे क्लिक करूँ कार्ट के, शॉपिंग कार्ट के, तो यहाँ पे मुझे डेटा मिल गया है। एरे की लेंथ 3 है, टोटल प्राइस मुझे मिल गई, टोटल क्वांटिटी मुझे मिल गई, और ये शॉपिंग कार्ट का जो एक ऑलरेडी मेड एरे है ये भी मुझे मिल गया है, जिसमें तमाम प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। तो अब हमें ये करना है कि अगर हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट शो कराने हैं तो इस शॉपिंग कार्ट पे हमें मैप फंक्शन लगाना पड़ेगा, और फिर हम इन प्रोडक्ट्स को रेंडर कराते हैं। इस कार्ड कंपोनेंट की जो HTML और CSS है वो मैं चाहता हूँ कि वो मैं अपनी डेटा पे रेपो से कॉपी कर लूँ। मुझे कुछ इंपोर्ट्स भी कॉपी करने पड़ेंगे, जैसे कि ये नैव बार और कुछ रिएक्ट आइकन स्क्रिप्ट के आइकन है मेरे पास, एक लिंक है, और यूज हिस्ट्री और ऑथ भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जो काम मैंने होम.js में किया था कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं हो या वो लॉग आउट हो जाता है तो फिर उसको लॉगिन के पेज पे हमें रिडायरेक्ट करना है, तो मैं ये पोर्शन भी कॉपी कर रहा हूँ।
ये शॉपिंग कार्ट मैंने डिस्ट्रक्चर किया है कार्ट कॉन्टेक्स्ट से, और यहाँ पे मैंने सिंपल मैप फंक्शन लगाया है प्रोडक्ट्स शो करवाने के लिए। इट्स लुकिंग ऑल सेट नाउ। लेकिन हम CSS भी कॉपी करते हैं। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ कार्ट और ये कार्ट समरी। index.css में इसको पेस्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स जस्ट क्लोज दिस फाइल। अब हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट मिला है। एंड इट इज सेइंग config.js does not match the corresponding name on disk। एंड दिस इज बिकॉज के यहाँ पे दोनों अल्फ़ाबेट कैपिटल हैं, जबकि मेरा जो फोल्डर का नेम है वो स्मॉल है। इसके अलावा यूज इफेक्ट भी मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। एंड इट इज नाउ इंपोर्टेड। अब हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है हमको, और हमें रिजल्ट मिल गया है। नो आइटम्स इन योर कार्ट और स्लो इंटरनेट कॉजिंग ट्रबल, ओके रिफ्रेश द पेज और यू आर नॉट लॉग्ड इन। अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं होंगे या कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स लोड होने में टाइम लगाते हैं, तो इस सूरत में मैंने ये कुछ टेक्स्ट रेंडर कराया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। कार्ट में ये जितना भी पोर्शन है ये उस सूरत में है कि जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट ऐड ना हो। अब हम प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं। ये मैं ग्लासेस फ्रेम ऐड कर देता हूँ, हेडफोन ऐड कर देता हूँ, स्मार्टफोन ऐड कर देता हूँ। अब अगर हम जाएं अपने कार्ट पे तो ये हमें मिल गया है। वन मोर थिंग, हमें यहाँ पे कार्ट पे जितने भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो शो कराने हैं। उसके लिए हम सिंपल अपनी नैव बार में चले जाते हैं और यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं कार्ट कॉन्टेक्स्ट से अपनी टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी हमें मिल गई है, तो हम इस कार्ट आइकन के नीचे इसको रेंडर करा लेते हैं। इस क्लास नेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की जो CSS है वो मैं अपनी गिटहब से कॉपी कर लेता हूँ। And there it is। ये मैंने home.css में अपनी नैव बार की CSS लिखी हुई है, तो वहीं पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ उसको। यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट हुई भी है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की, लेकिन किस एलिमेंट के रिस्पेक्ट से ये पोजीशन एब्सोल्यूट हुई भी है वो राइट साइड है। तो हमें राइट साइड में जाके यहाँ पे ऊपर इसको हम पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं। ओके, अब हम ब्राउज़र में चल के देखते हैं और ये हमें रेंडर हो गया है, लेकिन पोजीशनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम ठीक कर लेते हैं। आई थिंक कि ये मैंने इस पूरे राइट साइड के रिस्पेक्ट से मैंने इस एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट किया है। मेरी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, हम ऐसा करते हैं यहाँ पे एक डिव बनाते हैं इस पूरे कार्ट के गिर्द, एंड देन उस एलिमेंट को हम पोजीशन रिलेटिव कहेंगे। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ राइट साइड से। इससे ये होगा कि अगर किसी के नाम की स्पेलिंग थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे हमें बार बार पोजीशन में हमें प्रॉब्लम्स होंगी।
अगर किसी की स्पेलिंग कम है या ज़्यादा है तो ये आगे पीछे हो सकता है, ये जो काउंटर है। तो हम नेव बार में जाते हैं, इस स्पैन से पहले एक डिव लगा देते हैं हम, और इसको हम क्लास दे देते हैं रिलेटिव। यहाँ पे मैंने पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज की है। लेफ्ट को हटा के हमने राइट से पोजीशन काउंट करना शुरू किया, और उस राइट को हमने 10 पिक्सल बोल दिया है। 10 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको हम 4 पिक्सल बोलते हैं। एंड इट्स परफेक्ट, आई थिंक इट्स परफेक्ट नाउ। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे हमें शो होना शुरू हो गया है, हेडफोन, ये स्मार्टफोन। ओके, अब अगर हम कार्ड पे जाएं तो इट्स परफेक्ट नाउ। वन मोर थिंग कि अगर मैं अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट में देखूं, अगर मैं कोई प्रोडक्ट दोबारा ऐड करने की कोशिश करूँ तो फिर ये मुझे एक खूबसूरत सा अलर्ट शो कर रहा है। ये अलर्ट असल में रिएक्ट टोस्टिफाई एक लाइब्रेरी है, ये उसका है, तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। रिएक्ट टोस्टिफाई एक पैकेज है, और ये आई थिंक जब मैं पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा था तब ये मैंने नहीं किया था। हम इसको देख लेते हैं कि package.json में ये है या नहीं, एंड नहीं है, हम दोबारा इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अलर्ट शो कराने के लिए सिंपल हमें ये 2 चीज़ें इंपोर्ट करनी है। ये मैं अपने कार्ड रिड्यूसर की फाइल में पेस्ट कर लेता हूँ एट द टॉप। एंड सिंपल जहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग कराया है वहाँ पे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। Now let's see our browser and see if this is producing any result. मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ग्लासेस फ्रेम ये मैं दोबारा ऐड करने की कोशिश करता हूँ, एंड इसने हमें अलर्ट शो किया कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड है हमारे पास। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, और इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज और ये जो प्रोडक्ट है इसे डिलीट करेंगे। In the end, I have a request to ask of you guys. If my videos happens to help you by any means, then please subscribe to my channel.